हम लोग पढ़ेंगे फूड और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, हिंदी में भोजन एवं पोषण। ठीक है, तो पहले आपको बता दें कि भोजन हम लोग करते क्यों हैं। क्योंकि हम लोग का सेल जो है ये मुख्य रूप से CHONS यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और कई एलिमेंट यानी तत्व से बना है। ठीक है, तो ये हम लोग को डेली चाहिए, तभी हमारा सेल बनेगा और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें इतना चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट यानी वसा, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल्स मतलब खनिज लवण, छठा रफेज, रफेज मतलब रुक्षांश, और सातवां वाटर यानी जल। ठीक है, तो अब पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब सरलतम रूप है ग्लूकोज। इसका सरलतम रूप है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। तो अब आप ये देख रहे हैं कि पहला चीज तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। मुख्य रूप से नहीं, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है, इसी का यौगिक है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन है 6, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। देखिए C6H12O6, तो ये 12 है और ये 6 है, तो इसका रेशियो हुआ 2:1। और वाटर में भी इसका रेशियो है 2:1। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो वाटर में होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका यूज क्या, हम लोग क्यों खाते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो सबसे पहली चीज ये है, इसको आप लिखे कि इट इज द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ, सॉरी इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते क्यों हैं? ये ऊर्जा का सबसे
सस्ता स्रोत है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से इसका दहन होता है तो हम लोगों को 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब हमारे शरीर में कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण रूप से दहन होता है, तो 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है। तो इसको हम लोग कहते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत देखिए क्या क्या है, चावल है, हाँ, गेहूं है, बार्ली है, मेज है, मक्का, ठीक है। उसके बाद जितना तरह का मीठा चीज होगा, जितना भी मीठा चीज हुआ वो सब, उसमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे चीनी खाए तो कार्बोहाइड्रेट है, चॉकलेट खाए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूध पिए वो भी मीठा है तो कार्बोहाइड्रेट, कोई फल खाए मीठा लग रहा है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सभी छोटे छोटे चीज में भी, मतलब जो सस्ता सस्ता चीज भी है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। आलू है, कार्बोहाइड्रेट है। शकरकंद खाए तो कार्बोहाइड्रेट है। मिश्रीकंद खाए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सेब खाए, अंगूर खाए, सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए कहते हैं इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत। अब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है। मोनोसैकेराइड, हाँ। अब मोनोसैकेराइड क्या हुआ? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज के एक अणु हो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा, उसको कहेंगे हम लोग मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज। क्या क्या बताए? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लैक्टोज, ठीक, और फ्रुक्टोज, ठीक है। अब ये जो है फ्रुक्टोज, इसको हम लोग कहते हैं स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट। इसमें अब ये किसमें मिलता है फ्रुक्टोज? तो नॉर्मली ये होता है, जैसे फल या फूल जो हुआ उसके रस में या फल में होता है फ्रुक्टोज। तो दूसरा चीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं, तो आप याद रखेंगे फ्रुक्टोज क्या है? ये है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब दूसरा है डायसैकेराइड। डायसैकेराइड, अब डायसैकेराइड मतलब इसमें ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोहाइड्रेट हैविंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज डायसैकेराइड। जिसमें ग्लूकोज का 2 अणु होगा उसको हम लोग कहेंगे डायसैकेराइड। अब इसका उदाहरण क्या क्या? लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब हुआ डायसैकेराइड। लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज है जो दूध में, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्टोज। और जो गन्ना हम लोग जूस पियेंगे, या जो सिंपल जो कॉमन शुगर है चीनी, वो हो गया सुक्रोज, ठीक है। इसके अतिरिक्त पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब हुआ जिसमें ग्लूकोज का दो से ज्यादा अणु होगा, मोर देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो उसको कहेंगे
हम लोग पॉलीसैकेराइड। जिसमें ग्लूकोज का 2 से ज्यादा अणु होगा उसको क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। अब इसमें क्या क्या आएगा? सेलुलोज, हाँ, सेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है। दूसरा डेक्स्ट्रीन, ठीक है। ये सब क्या हुआ? सेलुलोज हुआ या डेक्स्ट्रीन हुआ, ये सब हुआ स्टार्च। जैसे आप माड़ देखे होंगे, तो माड़ क्या है? वो स्टार्च है। आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो समझ गए इसको? तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? जैसे अभी हम आपको बताए कि कार्बोहाइड्रेट CHO का कंपाउंड है, तो ये CHO के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है इसमें। देखिए क्या है ना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है एमिनो एसिड, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? एमिनो एसिड। ये आपका एमिनो एसिड का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। तो ठीक है, हेलो, अभी थोड़ा क्लास में समझे बात करते, ठीक है, ठीक, समझ गए? तो बताया आपको कि प्रोटीन का सरलतम रूप है एमिनो एसिड। तब देखिए इसमें C है, H है, O है और N भी है। ये अल्काइल ग्रुप है। आप पढ़े होंगे बचपन में अल्काइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये अल्काइल ग्रुप हुआ और ये कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एमिनो एसिड जो है, ढेर सारा एमिनो एसिड मिल मिल के अलग अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसको हम लोग आमतौर पर ऊर्जा के लिए नहीं खाते, हालांकि इससे भी ऊर्जा बनता है या एनर्जी बनता है, लेकिन इसको हम लोग खाते हैं अलग कारण से। देखिए हम आपको पहले पढ़ाए थे कि क्रोमेटिन फाइबर, पहला क्लास में आपको पढ़ाए थे ना, क्रोमेटिन फाइबर, इससे बनता है क्रोमोसोम और ये बनता है DNA और हिस्टोन से। हिस्टोन है प्रोटीन। तो प्रोटीन नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा, ठीक है। तो हिस्टोन क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, तो बिना प्रोटीन के क्रोमोसोम बनेगा नहीं। दूसरा आपको पढ़ाए होंगे हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसमें है हेमीन, मतलब आयरन, और ग्लोबिन मतलब ये प्रोटीन हो गया। तो हेमोग्लोबिन भी बिना प्रोटीन के नहीं बनेगा। ये हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट चीज क्या है? जैसे आपको आगे बताएंगे एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? जो हमारे भोजन को पचाता है, एक कैटलिस्ट की तरह होता है, उत्प्रेरक की तरह एंजाइम। ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, तो इसके बिना भोजन पचेगा नहीं। तो प्रोटीन भोजन पचाने के लिए भी आवश्यक है। हार्मोन, ये भी प्रोटीन होता है। हम लोग के शरीर में ढेर सारा काम बिना हार्मोन के हो ही नहीं सकता है। तो हार्मोन भी प्रोटीन है, इसलिए लोग प्रोटीन खाते हैं। अब क्या है ना, जैसे हम लोग एंटीबॉडी बनता है हमारे शरीर में, हमारा ये बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है हमको। इसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन ये भी
प्रोटीन है। तो अगर हम लोग प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ठीक है, आपको बताया गया होगा पहले क्लास में कि हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये आपको बताया गया होगा कि लिपिड और प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो बिना प्रोटीन का आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं बनेगा, मतलब केंद्रक झिल्ली भी नहीं बनेगा। तो प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों के लिए जरूरी है। हमारे शरीर में जितना भी जो जेनेटिक मटेरियल है या हमारा जो आनुवांशिक गुण है वो प्रोटीन के रूप में कोडेड रहता है। ठीक है, माता पिता से जो हम लोग गुण इनहेरिट करते हैं, आनुवांशिक गुण, तो वो किस कारण होता है, वो प्रोटीन के रूप में कोडेड रहता है। तो प्रोटीन बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, हमारा रोज हम लोग का ढेर सारा सेल बनता है और ढेर सारा नष्ट होता है। केवल हमारे शरीर में ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कि सेल एक बार बन गया तो फिर वो मरता नहीं। अदरवाइज हमारे शरीर के हर हिस्से का सेल बनता है रोज और रोज नष्ट होता है। ठीक है, तो अब रोज सेल बनाना है तो सेल बनाने के लिए सेल मेम्ब्रेन बनेगा, तो बिना प्रोटीन का नहीं बनेगा। ठीक है, बच्चे को बढ़ना है, हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग का सिस्टम ये है कि हर एक उम्र में ये कोडेड है हमारे जीन में कि कितना सेल बनेगा, कितना डिस्ट्रॉय होगा या मरेगा। अगर ज़्यादा बना, उससे कम मरा, तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक समय आता है ऐसा जब हम लोग का ग्रोथ खत्म हो जाता है, मतलब जितना सेल मर रहा है उतना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हम लोग एक तरह से रहते हैं। उसका फिर ऐसा आता है लाइफ का हिस्सा, जब सेल ज़्यादा मरता है, मतलब कोशिका ज़्यादा मरती है और बनता कम है, तो हम लोग बूढ़े होने लगते हैं। तो बच्चे को बढ़ने के लिए जल्दी जल्दी सेल बनना होगा, तो उसके लिए उसको प्रोटीन खाना होगा। तो बढ़ते बच्चे के लिए प्रोटीन ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, और प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का निर्माण करता। इसके बिना हमारा शरीर ये रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए, मतलब कहीं कट गया, इतना यहाँ से मांस निकल गया, तो बनेगा कैसे, प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, आपको बीमार है, आपको ठीक करेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत आवश्यक है। ठीक है, बढ़ते बच्चे के लिए भी आवश्यक है। अब प्रोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स है, सबसे समृद्ध स्रोत है प्रोटीन का, रिचेस्ट सोर्स मतलब सबसे ज्यादा किसमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि शायद 40% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हुआ रिचेस्ट सोर्स। उसके बाद ये सब चीज प्रोटीन का सोर्स है, मीट, एग, फिश, चिकन, और जितना तरह का दाल है, जितना तरह का दाल हो गया, और जो भी फलीदार है, जैसे आप मटर का छिंडी खाए, चना का झंगली खाए, या और कुछ भी इस तरह का खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जितना भी नट्स है, नट्स मतलब जैसे ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, वालनट हो गया बादाम। ठीक है, इसी तरह से आपका कैश्यू नट हो गया काजू,
अखरोट, ठीक है। तो इस तरह का जितना भी चीज होगा उन सब चीजों में क्या क्या बताए, काजू, बादाम, मूंगफली और क्या बताया अभी, अखरोट, इन सब चीज में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रोटीन का स्रोत भी बताएं। याद रखना है कि प्रोटीन आप पर्याप्त लेंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो यूरिया है, और ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आपको आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना भी उचित नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा खाएंगे प्रोटीन तो क्या जमा होगा? यूरिक एसिड, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फैट। फैट मतलब वसा। अब देखिए वसा क्या है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब ये आवश्यक क्यों है? क्योंकि हम लोग 1 ग्राम फैट का जब हमारे शरीर में कंप्लीट कंबसन होता है, 1 ग्राम वसा का जब हमारे शरीर में पूर्ण रूप से दहन होता है तो 37 किलो जूल ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 37 किलो जूल। आप समझ लीजिए कि अभी हम आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 17 किलो जूल ऊर्जा मिलती है, यहाँ 37 किलो मिल रहा है, तो दुगुना से भी ज्यादा है। इसका मतलब फैट में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, इसलिए हम लोग फैट कम खाते हैं, ठीक है। तो फैट बेसिकली हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं। उसके बाद हम आपको बताए हैं कि सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनेगा तो लिपिड और क्या चीज से बनेगा? प्रोटीन से। तो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, तो फैट जरूरी है, ठीक है। ये फैट हो गया, लिपिड मतलब फैट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनता है लिपिड और प्रोटीन से, मतलब फैट और प्रोटीन से मतलब वसा से, और प्रोटीन से इसका मतलब इन सब चीजों के लिए भी जरूरी है। अब फैट क्या होता है? 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड, हाँ, और अनसैचुरेटेड। हिंदी में इसको कहेंगे संतृप्त और असंतृप्त, अनसैचुरेटेड, ठीक है। असंतृप्त, असंतृप्त। अब देखिए क्या है ना कि कौन सा फैट हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। आपको बता दें कि हम लोग का जो भोजन करने का सिस्टम बना है वो बहुत ही हजारों वर्ष के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। देखते हैं हम लोग की थाली में चावल होता है ज्यादा, कटोरी में होता है दाल, ठीक है, प्रोटीन, और उसके साग सब्जी रहता है थोड़ा थोड़ा करके। तो मतलब हम लोग उसमें दाल में हम लोग छोका देते हैं, क्या चीज का? तेल का, मतलब फैट का। या हम लोग सब्जी बनाते हैं तो छोका देते हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इतना चावल खाते हैं तो इतना सारा तेल में पूरा सब्जी घर का आदमी खाता है, तो प्रोटीन हम लोग को फैट चाहिए कम, और फैट कम खाना चाहिए। फैट कम खाना चाहिए के अतिरिक्त अब जो बताया आपको कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह का फैट हुआ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह का जो फैट हुआ, तो इन दोनों में कौन सा फैट खाना उपयुक्त है? और संतृप्त और संतृप्त में कौन सा खाना सही है? आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, देखिए इस तरह का कंपाउंड आप पढ़े होंगे बचपन में। ये देखिए ये है मीथेन, नहीं, इसके देखिए कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो चारों इलेक्ट्रॉन देखिए उसमें बॉन्ड बनाए हुए हैं।
तो सैचुरेटेड है, अब ये रिएक्शन किसी से नॉर्मली नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये अनसैचुरेटेड है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी ये रिएक्शन करेगा। उसी तरह ये देखिए ये भी रिएक्शन करेगा। तो ये सब हुआ, ये अनसैचुरेटेड हुआ, ये भी अनसैचुरेटेड हुआ, मतलब ये असंतृप्त हुआ, ये संतृप्त, असंतृप्त, और ये संतृप्त हुआ, ये सैचुरेटेड हुआ, ये सैचुरेटेड, और ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त, ये असंतृप्त, और ये भी असंतृप्त। अब दोनों में क्या है, ये असंतृप्त हुआ। देखिए अब जरा असंतृप्त का देखते हैं क्या करता है। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये असंतृप्त है, इसको हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या करता है ना, इस तरह से बॉन्ड टूट जाता है, और ये देखिए बना दिया इथेन। तो ये कुछ बनाया। तो अब आप ये समझिए कि अगर हम लोग इस तरह वाला फैट खाएंगे, मतलब असंतृप्त, तो वो कुछ बना सकता है दूसरे के साथ रिएक्शन करके। और ये वाला इस तरह वाला सैचुरेटेड वाला संतृप्त वाला फैट खाएंगे तो कुछ बनाएगा नहीं, कहीं ना कहीं शरीर में जमा हो जाएगा। तो जमा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका पेट बड़ा हो जाएगा, जहाँ जहाँ फैट जमा होगा तो आपको वहाँ वहाँ आपका फूल जाएगा। अब क्या है ना, जैसे देखिए आर्टरी है, ठीक है, इसमें इतना बड़ा छेद है, तो हार्ट जब पंप करता है तो ये इससे ब्लड जाता है। अब इसमें जमा हो गया धीरे धीरे करके फैट, तो इसको तो ब्लॉक कर देगा ना, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पहले थोड़ा कम हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, तो ब्लड को जाने में दिक्कत होगी, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और किसी दिन ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आपका कुछ आपकी जान चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग को सैचुरेटेड फैट, ये वाला फैट संतृप्त वाला, ये वाला कम खाना चाहिए, ठीक है। और अनसैचुरेटेड भी खाना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनसैचुरेटेड आप जितना चाहे खा सकते हैं, ठीक है, वो भी कम खाना चाहिए। लेकिन आप दोनों में से बेहतर क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ बेहतर, असंतृप्त वाला। अब थोड़ा सा आपको ये बता दें कि कौन सा फैट होता है अनसैचुरेटेड और कौन सा सैचुरेटेड। देखिए जो एनिमल डिराइव्ड फैट होता है नॉर्मली, एनिमल डिराइव्ड मतलब हुआ जो पशुओं से हम लोग वसा प्राप्त करते हैं, ये नॉर्मली होता है सैचुरेटेड। पशुओं से जो वसा हम लोग प्राप्त करते हैं या फैट प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, संतृप्त। और जो वेजिटेबल, समझे, वनस्पति से जो भी चीज प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो सब हो गया पौधों से, मतलब प्लांट से जो फैट प्राप्त करेंगे, प्लांट से, वेजिटेबल नहीं, प्लांट से जो फैट प्राप्त करेंगे पौधों से, ये ज्यादातर होता है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड, ज्यादातर असंतृप्त होता है। तो आपको ये खाना ज्यादा उपयुक्त है आपके लिए, जो पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताए, आप मूंगफली खाएंगे तो मूंगफली तो आपका पौधों से प्राप्त होता है, बादाम पौधों से प्राप्त होता है, तो ये सब अनसैचुरेटेड होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसको आपको खाने से कम नुकसान है, ठीक है। और अब मीट खाएंगे तो वो एनिमल फैट है, तो उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। एनिमल से प्राप्त फैट से आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो फैट का सोर्स क्या क्या है, वसा का स्रोत, तो तेल, घी, ठीक है, और मीट, ठीक है, और नट्स, अभी बताया नट्स आपको,
नहीं, नट्स पता है, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, वालनट, बादाम, इस तरह का चीज जो है, कैश्यू नट, काजू, इस तरह का चीज में जो फैट होता है वो आमतौर पर अनसैचुरेटेड होता है, और ये सब भी फैट का स्रोत है। मतलब दूध, दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ फैट का स्रोत। ठीक है, एक भी है, फिश भी है, ये सब फैट का। फिश जो है वो प्रोटीन का भी स्रोत है, नट भी जो है वो प्रोटीन का भी स्रोत है और फैट का भी स्रोत है। ठीक है, तो फैट को कम खाने का है भोजन में, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक। ज़्यादा फैट का प्रयोग करेंगे तो हम लोग जल्दी ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन दो तरह का होता है, एक फैट सॉल्युबल, हिंदी में इसको कहेंगे कि बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, अब कौन कौन सा है फैट सॉल्युबल, तो ये देखिए ए, डी, ई और के, ये जो चार हम लिखे ये क्या चीज है, यह है फैट सॉल्युबल। और बी और सी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये है वाटर सॉल्युबल। अब देखिए इसमें दोनों में क्या दिक्कत है, या क्या प्लस माइनस पॉइंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इसको ज़्यादा आप खाएंगे तो ये आपके लीवर में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, और आपको दिक्कत करेगा। इसलिए ये सारा विटामिन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खाना चाहिए। और ये चूंकि वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है, तो ये ज़्यादा अगर खा लेंगे तो आपको ये यूरिन से पास हो जाएगा, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। एक्स्ट्रा जो भी होगा वो आपका यूरिन से निकल जाएगा। ठीक है, तो दो तरह का विटामिन हो गया, और हम आपको दिशा बताए कि ये सब विटामिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं खाना चाहिए। ये आप अपनी मर्जी से भी खा सकते हैं, लेकिन जो नेचर दिया है, प्रकृति में जो जो चीज है वो सब उतना ही है जितना कि आपके लिए अनिवार्य है या आपके लिए आवश्यक है। तो आप कोई भी विटामिन वगैरह हो तो उसको नॉर्मली डॉक्टर की सलाह से नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये वाला तो नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ तक पढ़े, हम लोग अगले क्लास में अलग अलग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, के, और जो खनिज वगैरह है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। ठीक है, जय हिंद।